आप लोग। आज हम लोग प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स देखेंगे, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जो कि सेक्शन 53 है कंपनीज एक्ट 2013 का। तो ये सेक्शन के नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, ये सेक्शन का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने पे प्रोहिबिशन है, मतलब रोक है। शेयर्स को कंपनियां डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, उस पर रोक है। तो इस सेक्शन को हाल में अमेंड भी किया गया है, और हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं ये बिल्कुल अमेंडेड पोर्शन, अमेंडेड सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 53 का। नॉट अमेंडेड पोर्शन, सॉरी, पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं बट अमेंडेड वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रोहिबिशन की बात की गई है, रोक की बात की गई है। तो क्या प्रोहिबिशन है, किस मामले में रोक की बात की गई है? तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कंपनियां शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, इस बात पे प्रोहिबिशन है। किसको प्रोहिबिशन है? ऑल कंपनीज, सारे कंपनीज। ऐसा नहीं कि किसी मतलब स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कंपनीज को स्पेसिफाई किया गया है इसमें, सारे कंपनियों की बात की गई है, सारे पे प्रोहिबिशन लगेगा। और एनी इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट शैल बी वॉइड, कोई भी डिस्काउंट पे अगर इशू हो रहा है शेयर तो वो नल है, वॉइड है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कहीं भी इन्फोर्सिएबल नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होगा कानून के तहत। एज पर कंपनीज एक्ट 13 इट विल बी वॉइड। अब अगर देखते हैं कि प्रोहिबिशन, तो सेक्शन 53 ने तो कह दिया कि प्रोहिबिशन है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने से, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है, दैट मीन कि सेक्शन 53 को कॉन्ट्रवीन करता है, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट भी मेंशन किए गए हैं सेक्शन 53 में। क्या पनिशमेंट मेंशन किए गए हैं वही हम लोग देखने जा रहे हैं कि पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, कॉन्ट्रवीन अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो सॉरी, एवरी कंपनी और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, जो भी इस कॉन्ट्रवेंशन को किया है, जिसने भी, या तो वो कंपनी है या फिर उसके अंदर एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है, सारे पे इक्वल अमाउंट, जो कि वैसे शेयर्स को इशू करने पे जो इक्वल अमाउंट रेज किया गया है, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई कंपनी और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट अगर ये सेक्शन 53 का पालन नहीं करते हैं, मतलब इसको कॉन्ट्रवीन करते हैं, तो फिर अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जो भी शेयर को डिस्काउंट पे इशू करके रेज किया गया अमाउंट है, वो अमाउंट या फिर ₹5 लाख विच एवर इज़ लेस एज अ फाइन पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? कंपनी पे करेगी, या और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे करेगा। क्या पे करेगा? इन दोनों में से जो भी कम होगा, जो अमाउंट उन्होंने शेयर को डिस्काउंट पे इशू करने से रेज किया है वो अमाउंट, या फिर 5 लाख विच एवर इज लेस। और ध्यान देने वाली बात है कि प्रोविजन में लिखा गया है कि एंड शब्द का बहुत ही ज़्यादा महत्व है यहाँ पे, क्योंकि साथ में कंपनी लायबल टू रिफंड ऑल मनी रिसिव्ड, जो भी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के बाद जो भी अमाउंट को रेज किया गया है, उस अमाउंट को रिफंड भी करने पड़ेंगे, और रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और भी कितने का इंटरेस्ट? 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे उसको रिफंड करना पड़ेगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नो प्रोहिबिशन ऑन, 2 पॉइंट है जिसमें कि प्रोहिबिशन नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि क्यों इसमें प्रोविजन नहीं दिया है, प्रोहिबिशन नहीं है। सेक्शन तो कहता है कि शेयर्स को अगर इशू करना है डिस्काउंट पे तो वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन 2 पॉइंट हैं ऐसे जहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या पॉइंट है वहाँ। तो इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनीज एक्ट के तहत आपने पढ़ा भी होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में, अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है कंपनी तो फिर उसे डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है। और अगर कन्वर्जन्स वगैरह हो रहे हैं, कहने का मतलब अगर शेयर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है फ्रॉम डेट टू शेयर्स, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट को शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स वगैरह में, प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्टिबल डेट्स इशू किए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से। तो जब उन इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में
कन्वर्ट कर दिया जाता है उसमें भी अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ये भी चलेगा। कहने का मतलब 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया जाए तो भी चलेगा। ये बात भी मेंशन की गई है सेक्शन 53 में। तो हम लोगों ने देखा आज कि प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूँ कि प्रोहिबिशन है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए। डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है शेयर्स को। अब पहले हुआ करता था जब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले, लेकिन अब नहीं होता है ऐसा। कंपनीज एक्ट 1956 में ये चीज़ हुआ करता था, लेकिन अब शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है और सारे कंपनीज पे प्रोहिबिशन है। और अगर किसी ने शेयर्स को अगर डिस्काउंट पे इशू भी किया है तो वो वॉइड है, उसका नल इफेक्ट होगा। और पनिशमेंट फॉर कंट्रवेंशन, अगर ऐसा इस सेक्शन को सेक्शन 53 को किसी ने कंट्रवीन किया तो फिर जो अमाउंट रेज किया गया है या फिर 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस एज अ फाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ में जो पैसा आपने रेज किया है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करके उसको रिफंड करना पड़ेगा एट द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। और 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ की प्रोहिबिशन नहीं है। तो क्या है वो पॉइंट? एक स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते समय प्रोहिबिशन नहीं है, और अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स को कन्वर्ट किया जा रहा है शेयर्स में तो भी कोई प्रोहिबिशन नहीं है। चलिए, होप कि आपको समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।